तो सीबीएसई क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं और इसी बीच में सीबीएसई की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जो कि एज स्टूडेंट्स हमारे लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपडेट क्या है समझने की कोशिश करते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो होता यह है सर कि जब हम अपने पेपर की तैयारी कर रहे होते हैं तो कई बार आलसपन फील होता है सर, बहुत ज्यादा आलसी सा फील करते हैं, ऐसा सच पढ़ने का कई बार मन नहीं करता और बाद में अपने इस आलसपन से रिलेटेड हम रिग्रेट भी करते हैं कि अरे यार अगर थोड़ा आलस कम करते तो थोड़ा ज्यादा नंबर आ जाते। अब आपको जान के हैरानी होगी कि एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आपके आलसपन से कहीं गुना ज्यादा आलसपन करती है। जी हां, वो आपसे भी ज्यादा आलसी है। तो इसी आलसपन से रिलेटेड यहां पे सीबीएसई की अपडेट आई है। तो अपडेट क्या है, बड़ी मजेदार सी है, ध्यान से सुनना। तो भैया ये जो अपडेट है, इस अपडेट के अंदर आपके जो एग्जाम सेंटर्स होते हैं जहां पे हम जाके एग्जाम देते हैं, इन एग्जाम सेंटर्स को फटकारा गया है और गाइड किया गया है। तो होता यह है सर कि जब हम अपने एग्जाम सेंटर्स पे पहुंचते हैं तो कई बार किसी तरीके की प्रॉब्लम या सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है कि हम उस प्रॉब्लम से रिलेटेड अपनी बात को उस पर्टिकुलर एग्जाम सेंटर के रिलेटेड अथॉरिटीज या इन्विजिलेटर को बताते हैं और हमें उसके बाद ये आश्वासन दिया जाता है कि चिंता नहीं करिए, आपकी समस्या सीबीएसई तक पहुंचा दी जाएगी। अगेन इससे भी बड़ी बात कई बार हो जाती है, जब हम अपना पेपर लिख रहे होते हैं तो उस दौरान कई बार ऐसा हो सकता है कि हमें अपने क्वेश्चन पेपर में कोई ऐसा सवाल या कुछ ऐसे सवाल दिख जाएं जिन पे हमें थोड़ा डाउट हो जाए, या तो हमें ऐसा लगता है कि सर ये सवाल गलत है, या ऐसा लगता है इस सवाल में कोई डेटा मिसिंग है। तो हम हिम्मत करके अपना हाथ उठाते हैं और अपनी समस्या को इन्विजिलेटर को बताते हैं। तो अगेन इन्विजिलेटर वही काम करता है कि हमें आश्वासन देता है, चिंता नहीं करिए, अगर कोई गलती होगी तो सीबीएसई को पता चल जाएगा और आपको वो एक्स्ट्रा मार्क्स दे देगा। यही बोला जाता है सर। अब देखो, आपकी समस्या के लिए ना सीबीएसई हमेशा तत्पर तरीके से तैयार रहता है। सीबीएसई ने बाकायदा आपके एग्जाम सेंटर से रिलेटेड किसी भी समस्या के लिए ये OECMS बना के रखा है। इसका फुल फॉर्म पता है क्या है? इसका मतलब होता है ऑनलाइन एग्जाम सेंटर मैनेजमेंट सिस्टम। और ये बहुत ही धाकड़ मैनेजमेंट सिस्टम है सर। आपकी हर प्रॉब्लम के लिए ये हमेशा एवर रेडी रहता है। लेकिन आलसपन होता है आपके एग्जाम के सेंटर का। अब कैसे कैसे एग्जाम के सेंटर आलसपन करते हैं मैं आपको बताता हूं। तो स्कूल आर सेंडिंग ऑब्जर्वेशंस टू वेरियस ईमेल आईडीज नॉट मेंट फॉर द पर्पस। तो कोई भी प्रॉब्लम अराइज होती है तो उससे रिलेटेड ऑब्वियस सी बात है सीबीएसई की एक ऑफिशियल ईमेल आईडी होगी। तो ये स्कूल के अथॉरिटीज, ये एग्जाम सेंटर्स क्या करते हैं, उल्टे पुल्टे ईमेल आईडी पे प्रॉब्लम भेज देते हैं। अरे भैया तो सीबीएसई तक पहुंचेगी कैसे? ये बात बकायदा खुद सीबीएसई ने बताई है। और देखिए, ऑब्जर्वेशंस आर सेंट आफ्टर सेवरल डेज। अब एक बहुत बड़ी गलती, आलसपन की सबसे बड़ी निशानी कि भैया कोई भी समस्या, कोई भी सिचुएशन, कोई भी प्रॉब्लम एग्जाम खत्म होने के कई दिनों बाद भेजी जाती है। क्या मतलब है? डिलेड जस्टिस इज नो जस्टिस। हमने ये सुना होगा सर, उसका ये एक तरीके से बेहतरीन एग्जांपल है। अगेन थर्ड वाला पढ़िएगा, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑब्जर्वेशंस आर सेंट वेग एंड नॉट क्लियर। फॉर एग्जांपल, द क्वेश्चन इज नॉट करेक्ट बट व्हाट इज नॉट करेक्ट इन क्वेश्चन इज नॉट मेंशन्ड। अब कई बार कोई सवाल से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है ना, तो जैसे मान लो इंग्लिश का पेपर है तो वो ऐसा बोल देंगे कि आज के इंग्लिश के पेपर में प्रॉब्लम थी। अरे भैया थोड़ा सा डिटेल में सीबीएसई को बताइए ना कि प्रॉब्लम किस सवाल में थी, सवाल के लैंग्वेज में कहां आपको प्रॉब्लम दिखी। तो इतना तो स्कूल अथॉरिटीज कर ही सकती है, वो भी नहीं करती है। तो इसी आलसपन से रिलेटेड इन एग्जाम सेंटर्स को डांटते हुए, फटकार लगाते हुए सीबीएसई ने उनको गाइड किया है। क्या गाइड किया गया है? तो सीबीएसई को यह बोला गया है कि जो भी ऑब्जर्वेशन होती है, जो भी प्रॉब्लम होती है, उसको आप ऑनलाइन एग्जाम सेंटर मैनेजमेंट सिस्टम पे अपलोड करेंगे। अगेन क्या बोला गया है? तो जो भी प्रॉब्लम से रिलेटेड डिटेल्स है, इन डिटेल्स को आप इस वाली ईमेल आईडी पे सीबीएसई को इन्फॉर्म करेंगे। और बोला गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, कि जो भी समस्या है, जो भी ऑब्जर्वेशन है, उसे जिस दिन एग्जाम हुआ है बिल्कुल उसी दिन बताना है, डिले नहीं करना है। और लास्ट में ये सख्त निर्देश दिए गए हैं कि इनमें से किसी भी चीज को अगर एग्जाम सेंटर फॉलो नहीं करेगा तो उनकी बात को सीबीएसई सुनेगा ही नहीं। तो सीबीएसई हमारे लिए हमेशा तैयार रहता है। गलती कहां होती है, चूक कहां होती है? चूक हो जाती है सर एग्जाम सेंटर्स के साइड पे। तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, मुझे ऐसा लगा कि आपको ये बताना जरूरी है। थैंक यू।